इस वीडियो में दी गई सामग्री केवल शैक्षणिक, सूचनात्मक और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए है। कोई भी चित्र अथवा वीडियो किसी व्यक्ति विशेष को मध्यंजर रखकर नहीं लिया गया है। सभी सामग्री, जिसमें चित्र, वीडियो और ऑडियो शामिल हैं, उनके संबंधित कॉपीराइट स्वामियों के हैं। कॉपीराइट उल्लंघन करने का इरादा नहीं है। यदि आप कॉपीराइट स्वामी हैं और आपकी सामग्री इस वीडियो में उपयोग हुई है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप सबसे सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षा है। भारतवर्ष में अनेक प्राचीन नगर हैं, लेकिन काशी, जिसे वाराणसी या बनारस भी कहा जाता है, यह नगर न केवल भारत बल्कि विश्व की भी सबसे पुरानी लगातार आबाद नगरियों में से एक माना जाता है। इसका नाम दो नदियों, वरुणा और अस्सी, के संगम से पड़ा। ये दोनों नदियां गंगा नदी में मिलती हैं और इनके बीच का क्षेत्र ही वाराणसी कहलाता है। हिंदू धर्म में काशी को मोक्ष की नगरी, शिव की नगरी और आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति, इतिहास, पौराणिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध और गहन है। काशी का इतिहास 3000 ईसा पूर्व या उससे भी पहले तक जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे सप्तपुरियों में से एक बताया गया है। गौतम बुद्ध ने भी अपने पहले उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए काशी के निकट स्थित सारनाथ को चुना। मौर्य काल, गुप्त काल, पाल वंश, मुगल काल और फिर ब्रिटिश शासन, काशी ने हर युग को देखा और सहा है। राजा हरिश्चंद्र, राजा दिवोदास, सम्राट अशोक और राजा विक्रमादित्य जैसे अनेक शासकों ने इस नगर को विकसित किया। हिंदू धर्म ग्रंथों में काशी की उत्पत्ति भगवान शिव से जुड़ी हुई है। यह नगर स्वयं भगवान शिव ने स्थापित किया था। कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया और चारों ओर अंधकार छा गया, तब शिव ने एक दिव्य नगरी की रचना की जो काशी कहलाई। काशी का अर्थ होता है प्रकाश करने वाली। इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, यानी एक ऐसा स्थान जिसे भगवान शिव ने कभी नहीं छोड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता की लड़ाई को शांत करने के लिए भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग प्रकट किया था, जो कालांतर में काशी विश्वनाथ मंदिर का आधार बना। काशी न केवल शिव का स्थान है, बल्कि यहाँ माता अन्नपूर्णा, काल भैरव, तुलसीदास और संत कबीर जैसे अनेक संतों का भी विशेष संबंध रहा है। संत कबीर का जन्म यहीं हुआ था और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना यहीं की थी। बनारस घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख शैली है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे महान शहनाई वादक ने विश्व स्तर पर काशी का नाम रोशन किया। इसके अतिरिक्त बनारसी साड़ी, बनारसी पान, मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट, जिसे संसार के सबसे पुराने श्मशान घाटों में से एक माना जाता है, जहां लगातार चिताएं जलती रहती हैं। यह जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध की गहरी अनुभूति प्रदान करता है। गंगा आरती, संकीर्तन और त्योहारों की रंगीनता इसे एक अनूठी सांस्कृतिक नगरी बनाते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी आधुनिक भारत की शिक्षा का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने की थी। काशी को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति यहाँ प्राण त्याग करता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और वह मोक्ष प्राप्त करता है। यही कारण है कि हजारों लोग वृद्धावस्था में यहाँ आकर बस जाते हैं, ताकि वे इस पुण्य भूमि में प्राण त्याग सकें। आज की काशी आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट ने इसकी धार्मिक गरिमा और भव्यता को और सशक्त किया है। यह नगर न केवल धार्मिक पर्यटन का केंद्र है, बल्कि विश्व भर से आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। काशी केवल एक नगर नहीं है, ये सनातन संस्कृति, आस्था, ज्ञान और मोक्ष की प्रतीक है। इसकी उत्पत्ति पौराणिक है, इतिहास गौरवशाली है और वर्तमान प्रेरणादायक है। यहाँ का हर घाट, हर गली, हर मंदिर और हर व्यक्ति एक कहानी कहता है, आत्मा की, परमात्मा की और उनकी अटूट भक्ति की। काशी के विषय में कहा गया है, काश्याम मरणम मुक्ति, अर्थात काशी में मृत्यु स्वयं मोक्ष है।